So, good morning class. Today we are going to study the types of set. In the previous videos we have started set chapter, lesson number 1 of algebra for 9th standard, and we completed 1.1. So today we are going to study the types of set. Okay? And after studying the types of set, we are going to solve 1.2 exercise. So look at board my dear. Now types of set. Number 1 is singleton set. Singleton set. My dear, as name indicate, it contain only one element. Single का मतलब होता है सिर्फ एक, जिसके पास एक ही एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट. सिंपल लैंग्वेज में a set containing only one element which satisfy given condition. ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? A set containing only one element which satisfy the given condition. आप उसको कहोगे सिंगलटन सेट. सर एग्जांपल बताइए इसका. बेटा हम इसका एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, a x such that x belongs to natural number and x 3 is greater than x and x is less than 1. 3 is greater than x and x is less than 1. इसका मतलब क्या है? जो नंबर है वो 1 और 3 के बीच का है. ठीक है, 1 और 3 के बीच का है. तो 1 के बाद क्या आता है? 2. सो देयरफॉर हमारा सेट क्या हो गया? एलिमेंट क्या हो गया? 2. तो बेटा इस तरीके से कंडीशन होते हैं. ठीक है ना. अब देखो ये कंडीशन क्या था कि x belongs to natural number where 3 is greater than x and x is less than 1. तो 1 और 3 के बीच में कौन है? सिर्फ 2. कंडीशन जो दिया था मैंने लिखा था ना, सेटिस्फाई गिवन कंडीशन. तो उसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया, एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये सिंगलटन सेट है. ओके. नाउ सिंगलटन सेट के बाद में माय डियर हम चलते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट. एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब खाली. ठीक. A set which contains no element. A set which contains no element which satisfy the given condition. वर्ड पे ध्यान देने का, नो एलिमेंट यानी उसके पास एक भी एलिमेंट होना नहीं चाहिए और कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. सर इसका भी एग्जांपल बताओ. सीधी बात है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं. बी y इज ए प्राइम नंबर लेस देन 2. अब y इज ए प्राइम नंबर लेस देन 2. अब हमें मालूम है कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 2 से होता है. 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं. मतलब वो कंडीशन तो यही है, पीछे सेट व्हिच कंटेन नो एलिमेंट व्हिच सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन. तो कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है. 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है. ध्यान रखना. देयरफॉर इस सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं है, खाली हो गया, कोई एलिमेंट नहीं है. तो बेटा इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं. और इसको आप इस तरीके भी इससे भी लिख सकते हो, b इक्वल्स टू 5. ये नल सेट. एम्प्टी सेट और नल सेट दोनों का मीनिंग सेम होता है. तो आप एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हो, आप एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 3 आता है हमारा फाइनाइट सेट. ठीक है. अब देखो जैसे एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, आप काउंट कर सकते हो, कुछ भी एलिमेंट नहीं है. ठीक है. सो
empty set or a set whose elements are countable, ठीक है ना। एंटी सेट और अ सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, यानी जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो उसको आप क्या कहोगे, फाइनाइट सेट। मेरी बात का ध्यान रखना, जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो। एग्जांपल देखो, सी x such that x belongs to whole number, x belongs to whole number where x is less than 8। अब क्वेश्चन ऐसे है, तो अब आप जरा ध्यान से देखो, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 लेस देन 8 लिखा है, मतलब क्या आप 0 से लेके 7 तक नंबर काउंट नहीं कर सकते, आप काउंट कर सकते हैं। यानी मैंने लिखा ना पे whose elements are countable, तो जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट है, ठीक है। जिसको आप काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट सेट है, वो ध्यान से देख लीजिए। मैं अब आगे रब कर रहा हूं, मुझे एक सेट और पढ़ाना बेटा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, नंबर 4 इनफाइनाइट सेट। सिंपल सी बात है, अ सेट whose elements are uncountable, मतलब जिसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, काउंटिंग ही नहीं कर सकते। सर कैसे, एग्जांपल बताइए। डी वाई, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर where y is a multiple of 4। अब y is a multiple of 4, इसका मतलब जो y के टेबल में आता है, जो 4 के टेबल में आता है, ठीक है। अब 4 आता है, 8 12 16 डॉट 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 डॉट, पता नहीं ऐसे कितने नंबर आते होंगे, आप काउंट कर सकते हो क्या, नहीं काउंट कर सकते। तो बेटे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो होते हैं इनफाइनाइट सेट। और इसमें एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट का मतलब समझो, सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा, कंसीडर सेट A एंड सेट B, ठीक है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर हमने दो सेट लिया, सेट A और B। अब मैं क्या लिखता हूं, देखो जरा, इफ set A contains all element exactly same as set B, then two sets are said to be इक्वल सेट, आर सेट टू बी इक्वल सेट। अगर आपने दो सेट लिए, सेट ए और बी, और उनका लिखते हैं कि इफ सेट ए कंटेन ऑल एलिमेंट एग्जैक्टली सेम, अगर दोनों में सेम एलिमेंट है तब आप क्या बोलोगे उसको, इक्वल सेट। कंडीशन अप्लाई है कि दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। अब इमेजिन करो, चलो मैं नंबर लिखता हूं, मैंने सेट ए लिखा 1 2 3 4 5,
ठीक है, यहाँ पर मैंने सेट बी लिखा 1 5 4 2 3। अब आप देखो ये सेट ए है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, दोनों एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। ठीक है, देखो सिंस सेट ए contains exactly same elements as in set B, therefore set A equals to set B। समझे? तो इस तरीके से माय डियर ये हमारे 5 टाइप के सेट हो गए, आप देख लीजिए। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। योर डाउट, ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट शुड बी क्लियर। नाउ माय डियर, चलो अब हमने टाइप्स ऑफ सेट देख लिए, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। ठीक है ना, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मुझे कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड which are not question mark justify your answer। बेटा इसके वर्ड्स को पकड़ो, इसने क्या कहा जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, और पहला कह दिया हमें x 3x - 1 = 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है b x is a natural number but x is neither prime nor composite। ठीक है, सी में क्या दिया हुआ है x belongs to n where is x is less than 2। 3 कंडीशंस दिए हुए हैं। ठीक है ना, 3 कंडीशंस दिए हुए हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। चलो पहले ए के पास चलते हैं, x 3x - 1 = 2, इसको सॉल्व करेंगे। 3x - 1 = 2, therefore 3x = 2। आपका -1 उससे जाएगा तो +1 = 3। क्या 3 के टेबल में 3 आता है? यस, कितने जा 1 जा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1, therefore set A = 1, एक एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट b के पास चलते हैं, x is a natural number but x is neither prime nor composite। ठीक है, neither prime nor composite, तो ऐसा कौन सा नंबर है? ना वो प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। हम बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैथ सीख रहे हैं, तो ऐसा नंबर है 1। सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है, 1। सी के पास चलते हैं, x belongs to नेचुरल नंबर where is x less than 2। अब ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से होता है, तो 2 से छोटा नंबर क्या है? 1, तो c का वैल्यू भी क्या आ गया 1। अब आप देख सकते हो a में भी क्या आंसर आया 1,
बी में भी क्या आंसर आया 1, सी में भी क्या आंसर आया 1। तो इसका आंसर कैसे लिखें सर? देखो मेरे पास बेटा बोर्ड इतना सही है हमने तीनों को सॉल्व किया। अब लिखते हैं सिंस सेट ए सेट बी एंड सेट सी contains exactly same element, बराबर ना? तीनों में सेम एलिमेंट आया। देखो ए में भी 1, बी में भी 1, सी में भी 1, तीनों में सेम आया। therefore set A equals to set B equal to set C। ठीक है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ध्यान रखो बेटा, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो उसको लिस्टिंग मेथड में जरूर लेकर के आना है। कभी ध्यान रखना, अगर ऐसा सेट बिल्डर या रूल मेथड में है तो आपको लिस्टिंग मेथड में जरूर लेकर के आना है, अदरवाइज आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, बिना इस मेथड में लाए उसको सॉल्व नहीं कर सकते। देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ये भी वही है, डिसाइड whether set A and set B are equal sets, full stop, give reason, दोनों का मीनिंग सेम है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, give reason for your answer। फॉर योर आंसर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए इवन प्राइम नंबर, ठीक है, और बी के लिए क्या लिख के दिया है, x 7x - 1 = 30। सॉल्यूशन के पास चलते हैं। ए इवन प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, क्या मैंने पहले भी समझाया था, जो नंबर खुद से डिविजिबल होता है उसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 2 से होता है, क्योंकि अभी आपके सामने मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 2 से, और इवन नंबर भी कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से। ध्यान सुनना, प्राइम नंबर भी स्टार्ट कहां से होता है, 2 से, इवन नंबर भी कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। तो दोनों 2 से स्टार्ट होते हैं, हमारे सिर्फ आंसर में क्या आएगा, 2। नेक्स्ट बी के पास चलते हैं। x 7x - 1 = 30, therefore सॉल्व करेंगे। 7x - 1 = 30, आपका -1 उस साइड है कि क्या हो जाएगा, +1, ये आएगा 14। क्या 7 के टेबल में 14 आता है, कितने जा, 2 जा, therefore सेट बी का आंसर भी क्या हो गया, 2। अब आप सेट ए और सेट बी देख सकते हो, दोनों में सेम एलिमेंट आ गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस set A and set B contains exactly same element, therefore set A equals to set B। ओके, आप सबको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछता है विच ऑफ द
following are empty sets. क्वेश्चन मार्क्स वाई। क्वेश्चन पूछता है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का मतलब क्या मैंने बताया था, अ सेट व्हिच कंटेन नो एलिमेंट एंड वी सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास। ए इज ए नेचुरल नंबर smaller than 0। क्वेश्चन को समझना, ए नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और ये कहता है कि नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। भाई 0 तो होता ही नहीं है, सीधी बात है, 0 तो होता ही नहीं है, मतलब दिस इज एन एम्प्टी सेट, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर। उसने हमने डायरेक्ट ना बताया, उसने बताया वाई। अब अगर वाई का हमें डिटेल में आंसर चाहिए तो हम डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे डिटेल में आंसर चाहिए कि वाई दे आर एम्प्टी सेट, देन वी कैन राइट कि दिस इज द रीजन दे आर एम्प्टी सेट। ठीक है, किसने कहा था इधर नेचुरल नंबर लेस देन 0। तो हमें मालूम है कि नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट कहां से होता है, 1 से होता है। अगर आपको स्टेटमेंट में आंसर चाहिए तो आप लिख सकते हो बेटा, स्टेटमेंट में तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, उसमें कुछ रीजन पूछा बाय, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर नहीं, बस इतना चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर इतना ही चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सीधी सी बात है। सॉल्यूशन के पास आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है बी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट लेने पर भी क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 में ना प्लस होता है ना माइनस होता है, बट इसमें एलिमेंट है, ठीक है, इसमें एलिमेंट है एलिमेंट, सिंस सेट बी contains an element, therefore set B is an empty set। set B is an empty set, ये रहा रीजन, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है, इसलिए एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। सी क्या कहता है हमसे कि x 5x - 2 इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू n। n का मतलब होता है बेटा नेचुरल नंबर, w का मतलब होता है होल नंबर, ठीक है, और i का मतलब इंटीजर। नाउ क्वेश्चन अगर देखें, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 5x - 2 इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सो 5x - 2 इक्वल टू 0, therefore 5x इक्वल टू, आपका -2 से आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, सो therefore x इक्वल टू 2/5। अब आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 2/5, यानी x किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, बराबर है। बट नेचुरल
numbers cannot be in fraction, therefore x is not equal to -2/5 पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मेरे सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मेरा सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट। Therefore my set C is an empty set। आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, x की वैल्यू हो ही नहीं सकती हो, तो कुछ नहीं होगा, फिर therefore it is an empty set। आप ऐसे लिख सकते हो या आप चाहो तो स्टेटमेंट भी डाल सकते हो कि therefore set C is an empty set। क्यों? मैंने रीजन लिखा है कि बट नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकते हैं, इसीलिए माय डियर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। ध्यान रखना, एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली, जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो। हमारा सेट सी भी ऐसा था जिसमें एलिमेंट था, ठीक है, अगर ए में कोई एलिमेंट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं, जो कहता है उनसे कि राइट विथ रीजन which of the following set are finite और इनफाइनाइट। ठीक है, नंबर 1 फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है, जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जिसके एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते। तो नंबर 1 सेट ए x is less than 10, x is a natural number, x is a natural number। अब देखो x क्या है, x नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन मुझसे कहता है कि मेरा x क्या है, नेचुरल नंबर। तो भाई अगर ये नेचुरल नंबर है, पहले क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं, x is a नेचुरल नंबर। अब आप मुझे बताओ, क्या आप नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इसने कहा लेस देन 10 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आप 1 से लेकर के 9 तक के नंबर काउंट नहीं कर सकते? काउंट कर सकते हो। सो देयरफॉर सेट ए इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि आप 1 से लेके 9 तक के नंबर काउंट कर सकते हो, इसीलिए सेट ए इज ए फाइनाइट सेट। सेट ए इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मुझसे क्या कहता है, देखो बी वाई सच दैट y इक्वल टू y इज लेस देन 1 और y इज एन इंटीजर। अब इंटीजर क्या है, इंटीजर दोनों टाइप के नंबर होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, इनके पास दोनों टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। क्वेश्चन एक बार हम रिपीट कर लेंगे, y बिलोंग्स टू -1, y इज एन इंटीजर। ठीक है, देयरफॉर d इक्वल्स टू, अब नेगेटिव नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं मुझे मालूम नहीं। ठीक है, इंटीजर्स
कहां से स्टार्ट होते हैं मुझे मालूम नहीं, बराबर। तो क्या आप इसके पहले के नंबर काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते। तो मैंने कहा जिसके अनकाउंटेबल एलिमेंट उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। देयरफॉर सेट बी इज एन इनफाइनाइट सेट। आप सेट काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इसके आगे आपको होमवर्क दे सकता हूं? अगर मेरा ख्याल है तो यस। अगर आपको समझ में आ गया होगा कि जिसको आप काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट सेट है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 सी क्या कहता है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स of class 9 from your school. C equal to set of students of class 9 from your school. तो सीधी बात है माय डियर, आप इनको काउंट कर सकते हो। आपके स्कूल में 9 के जितने बच्चे हैं आप उनको काउंट कर सकते हो। तो सीधी बात है सेट C इज ए फाइनाइट सेट। आप बच्चों को काउंट कर सकते हो, इसके लिए वो फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। अगर मैं लिखता हूं सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। अब ध्यान देना बेटा, होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। इन्होंने इसको कुछ नंबर नहीं दिया है, चलो इसका हम खुद ही ले लेते हैं b। ठीक है, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। क्या आप काउंट कर पाओगे? नहीं काउंट कर पाओगे ना। तो therefore सेट D, मैंने सेट को नंबर दे दिया है, इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो या आप लिख सकते हो गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट सेट, इज एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो गया? आप जिसको काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है ना? अब आपको यहाँ पर इतना ही दिमाग लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।